नमस्कार बच्चों, आज हम आपको द्रव्यमान और भार के बारे में बताएंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है कि द्रव्यमान और भार होता क्या है। बहुत से लोग द्रव्यमान और भार को एक ही चीज़ मान के चलते हैं और बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो यहाँ पर हम वही कन्फ्यूजन को आप लोगों की दूर करेंगे कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो वो सीधी सी बात होती है, जैसे आपने देखा होगा तराजू से हम कोई चीज़ तौल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखा होगा तराजू से जब हम कोई चीज़ तौलते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। और भार सीधी सी बात है कि बल, भार का मतलब होता है बल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हम कोई पृथ्वी पर से तल से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके, पृथ्वी तल से वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर लेकिन वह वस्तु आ तो पृथ्वी तल पर वापस जाती है, तो वो किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी तल पर हम खड़े हैं तो पृथ्वी हमें क्या कर रही है? पृथ्वी किसी न मतलब कोई एक बल के कारण हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही बल जो है वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो द्रव्यमान और भार, यहाँ पर हम दोनों चीजें बताएंगे। द्रव्यमान का तात्पर्य होता है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, मतलब कोई भी वस्तु में जितना भी पदार्थ उपस्थित होगा उस पदार्थ की मात्रा को कहा जाएगा द्रव्यमान। वस्तु में मतलब जो भी पदार्थ उपस्थित होगा उसकी जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? द्रव्यमान। पदार्थ आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। मतलब पूरे प्रकृति में जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी वस्तु में जितना पदार्थ, जैसे हम ये मार्कर ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, तो इसमें जितना भी पदार्थ उपस्थित है, बहुत सारे कण होंगे और भी चीजें उपस्थित होंगी, तो पूरा जो पदार्थ उपस्थित होगा उस पूरे पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान। पदार्थ मतलब द्रव्य, तो द्रव्य का मान यानी पदार्थ का मान उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। जबकि भार, भार का मतलब होता है बल से। मतलब क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है कि सारी वस्तुओं को कुछ बल से, कोई ना कोई बल से क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी जो वस्तुओं को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित कर रही है वही बल उसका कहलाता है भार। ये नहीं है कि केवल पृथ्वी ही अपनी मतलब पृथ्वी ही सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब होता क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दो वस्तुओं के बीच लगता है, दो पिंडों के बीच लगता है। यदि उनमें से एक पिंड छोटा हो जाए और एक पिंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जो बड़ा वाला पिंड होता है वो अपनी ओर सारी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। तो यहाँ पर जैसे हम पृथ्वी तल पर, क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी तल पर रहते हैं, तो हम लोग अगर कोई भी पृथ्वी तल पर जो भी वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं पृथ्वी के लिए तो छोटी ही है, तो पृथ्वी क्या करेगी? सारी वस्तुओं पर जो बल लगेगा वो पृथ्वी के कारण ही लगेगा, यानी पृथ्वी ही सारी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो कोई भी वस्तु पर पृथ्वी जितना आकर्षण बल लगाए, यानी कोई भी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी वो कहलाएगा, उस वस्तु का भार कहलाएगा। तो भार का तात्पर्य है बल से। भार का तात्पर्य किससे है? बल से है। और इसलिए भार का तात्पर्य जब बल से है, भार मतलब बल होता है, तो मात्रक भार का होता है न्यूटन। जबकि द्रव्यमान का मात्रक हमें पता है किलोग्राम होता है। वस्तुओं को हम तौलते हैं यानी किलोग्राम में तौलते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, जबकि भार बल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं और जबकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। इसलिए द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, जबकि भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। भार है तो बल, बल है तो फिर तो F से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं तो उसे W से लिख देते हैं। मतलब W या F एक ही चीज है। भार मतलब बल है, पृथ्वी द्वारा जितना बल लगे, जितना आकर्षण बल लगेगा वो भार कहलाएगा। अच्छा, अब हमने बल का न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर m इंटू ए। तो बल के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए। m मतलब जो भी वस्तु होगी उसमें द्रव्यमान होगा, कोई भी वस्तु होती है उसका द्रव्यमान तो होता ही है, मतलब वस्तु में कुछ ना कुछ पदार्थ उपस्थित होता है, और a होता है त्वरण। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी बल लगा रही है वस्तुओं पर, तो पृथ्वी जितना बल लगाएगी वही तो बल होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण, और पृथ्वी हमेशा गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ एक ही जगह पे आ जाएगा जी। तो भार का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर m इंटू जी। भार बल है इसलिए मात्रक होता है भार का न्यूटन। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने समझा है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। स्थान का मतलब कोई मतलब एक प्रॉपर जगह से नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा द्रव्यमान अलग होगा, हम दूसरे घर में चले जाएं तो वहाँ द्रव्यमान हमारा अलग हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है किसी ग्रह से, जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो द्रव्यमान हमारा
ठीक है। इसके बाद अगर हम सूर्य पर सूर्य पर तो जा नहीं सकते, जैसे चंद्रमा पर चले जाएं या कोई दूसरी और ग्रह पर जैसे बृहस्पति पर चले जाएं, तो किसी भी ग्रह पर हम चले जाएंगे तो उस प्रत्येक स्थान पर जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, समान होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो कोई भी ग्रह पर चले जाएं, चाहे पृथ्वी तल पर हो, चाहे हम चंद्रमा पर हो और चाहे हम बृहस्पति ग्रह पर हो या और कोई अन्य ग्रह पर हो, उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, यानी जो भार है वो प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। क्योंकि भार हम जान चुके हैं, भार होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। मतलब कोई भी बड़ी जो वस्तु है उसके द्वारा जो जितने बल से वो वस्तु उसको आकर्षित कर ले वो बल कहलाता है भार। जैसे हम पृथ्वी तल पर खड़े हैं तो पृथ्वी कितने बल से आकर्षित कर रही है वस्तुओं को, तो वो भार हो जाएगा, उसका बल वो भार कहलाएगा। अगर हम मान लो चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा क्या होगा, वस्तुओं को अलग बल से आकर्षित करेगा, तो वहाँ पर भार अलग होगा। बृहस्पति ग्रह पर चले जाएं तो बृहस्पति ग्रह क्या करेगा, सारी वस्तुओं को अलग बल से आकर्षित करेगा, तो इसलिए वहाँ भार अलग होगा। इसलिए वस्तु का जो भार है वो प्रत्येक स्थान पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। यानी भार जो होता है वो अलग अलग स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रत्येक स्थान पर समान होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, क्योंकि हम पढ़ा है भार मतलब बल, और बल सदिश राशि है, भार भी तो एक तरह का बल ही है, पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल, तो इसलिए भार सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। तो यहाँ से अगर द्रव्यमान और भार में अंतर पूछे जाएं तो हम द्रव्यमान और भार में अंतर भी लग सकते हैं, और केवल द्रव्यमान की डेफिनेशन और भार की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो भी हम बता सकते हैं। द्रव्यमान के लिए किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, जबकि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम रहेगा जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है, और द्रव्यमान को केवल m से डिनोट करते हैं और जबकि भार को w से डिनोट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है m × g। अगर पृथ्वी तल के लिए है तो g का मान 9.8 होता है। इसके बाद अगर और कोई ग्रह पर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण सभी ग्रह पर अलग अलग होता है, तो कोई भी और दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जितना होगा उतना रख देंगे, द्रव्यमान तो हर जगह समान ही होता है। तो इस तरह से हम अगर किसी वस्तु का भार निकालना है तो उस वस्तु का हम भार इस फॉर्मूले से w = m × g से निकाल सकते हैं।